नमस्ते दोस्तों। आज एक खड़ूस महिला आईपीएस का एक सच्चा कहानी बताता है, जो कि एक सच्चा कहानी है। ये कोई काल्पनिक नहीं, वास्तविक कहानी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसे लगा सुनने में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खड़ूस आईपीएस, सख्ती के पीछे छुपी एक संवेदनशील आत्मा। प्रस्तावना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सरधना की गलियों में जब भी कोई महिला साइकिल पर स्कूल जाती दिखती थी, लोग कहते, देखो, सुधा जैसी बनेगी ये भी। सुधा शर्मा गांव की वह लड़की थी जिसने न सिर्फ गांव का नाम रोशन किया, बल्कि अपने मजबूत इरादों से देश भर में मिसाल कायम की। सुधा आज एक तेज तर्रार, सख्त और कड़क महिला आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें लोग खड़ूस मैडम कहकर पुकारते हैं। लेकिन यह नाम उनके काम की सख्ती का प्रतीक है, न कि उनके दिल की कठोरता का। गांव से दिल्ली तक की यात्रा। सुधा का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ। मां घरेलू काम करती और पिता खेत में पसीना बहाते। शिक्षा के लिए संसाधन कम थे, लेकिन सुधा में कुछ खास था, एक अलग चमक, एक अलग जुनून। जब गांव के बच्चे चौथी कक्षा के बाद स्कूल छोड़ देते थे, सुधा ने 12वीं तक की पढ़ाई में टॉप किया और छात्रवृत्ति पाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी चली गई। दिल्ली में सुधा का पहला सामना उस व्यवस्था से हुआ जिसके खिलाफ वह लड़ना चाहती थी, भ्रष्टाचार, महिलाओं की असुरक्षा और जातिवाद। एक दिन बस में छेड़छाड़ की घटना के बाद उसने तय कर लिया कि वह आईपीएस बनेगी। वह सिर्फ शिकायत करने वाली नहीं, बदलाव लाने वाली बनेगी। यूपीएससी और संघर्ष। यूपीएससी की तैयारी आसान नहीं थी, पैसे नहीं थे कोचिंग के लिए। सो उसने लाइब्रेरी में बैठकर सेल्फ स्टडी शुरू की। दिन में 8 घंटे पढ़ाई, रात में पार्ट टाइम ट्यूशन। 3 साल की मेहनत के बाद उसने पूरे भारत में 38वीं रैंक, पहली पोस्टिंग अपराधों का गढ़। सुधा की पहली पोस्टिंग हुई यूपी के एक कुख्यात जिले में, जहां महिलाओं का घर से निकलना भी मुश्किल था। थाने में महिलाएं रिपोर्ट लिखवाने आती तो दरोगा हंसी उड़ाते। सुधा ने पहले ही दिन थाना निरीक्षण किया और पाया कि रजिस्टरों में झूठी एंट्री भरी हुई थी। अगले दिन दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। लोगों ने कहा, नई नई आई है, जोश में है, कुछ दिन में ठंडी हो जाएगी। लेकिन सुधा ठंडी नहीं हुई है और सख्त होती गई। खड़ूस मैडम का डर। धीरे धीरे सुधा का नाम इलाके में गूंजने लगा। जो गुंडे पहले पुलिस वालों को धमकाते थे, अब उसके ऑफिस के बाहर लाइन में खड़े रहते। एक बार एक विधायक का बेटा सड़क पर खुलेआम फायरिंग करता पकड़ा गया। थानेदार ने उसे छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन सुधा ने एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया। तुम्हें पता है ये कौन है? किसी ने पूछा। सुधा का जवाब था, मुझे पता है मैं कौन हूं। मीडिया ने उसे खड़ूस मैडम कहा, लेकिन जनता के लिए वह न्याय की देवी बन गई। एक मां की गुहार और बिखरती इंसानियत। एक दिन एक बूढ़ी मां सुधा के ऑफिस आई, फटे कपड़ों में, कांपती आवाज में बोली, मैडम, मेरे बेटे को झूठे एनकाउंटर में मार डाला। वह चोर नहीं था, केस 2 साल से बंद था। सुधा ने खुद जांच शुरू की। जांच में पता चला लड़के को असली चोरों की जगह मार दिया गया था, क्योंकि थानेदार पर दबाव था परफॉर्मेंस दिखाने का। सुधा ने केस को दोबारा खुलवाया, दोषियों को निलंबित किया और बूढ़ी मां को मुआवजा दिलवाया। इस घटना के बाद लोग समझ गए सुधा सिर्फ खड़ूस नहीं, बल्कि न्याय की परिभाषा है। राजनीतिक दबाव और समझौता न करने की जिद। एक बार इलाके में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सुधा ने एक बड़े नेता के गोदाम पर छापा मारा। वहां से करोड़ों की अवैध शराब जब्त हुई। अगले दिन विधायक ने फोन कर कहा, देख लीजिए मैडम, आपकी नौकरी भी सरकार देती है। सुधा ने जवाब दिया, और मेरी वर्दी मुझे संविधान देता है। शराब माफिया गिरफ्तार हुए। विधायक का प्रभाव बेअसर हो गया। हालांकि बाद में सुधा का ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन वह जहां भी गई वहां डर और भ्रष्टाचार का नाम मिटा दिया। महिला सशक्तिकरण की मिसाल। सुधा ने थाने में महिलाओं के लिए अलग हेल्प डेस्क बनवाया, महिला कांस्टेबल की संख्या बढ़वाई और हर गांव में नारी सुरक्षा सभा शुरू की। गांव गांव जाकर खुद सभाएं की, लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाई
और पुलिस को संवेदनशील बनाया। वह कहती थीं, सिर्फ अपराध रोकने से समाज नहीं बदलता, सोच बदलनी पड़ती है। भीतर की अकेली और संवेदनशील सुधा। सुधा की जिंदगी में कोई खास दोस्त नहीं था, न शादी, न प्रेम, सिर्फ काम। कई बार रातों को अकेले बैठकर पुराने फोटो देखती, माँ बाप की चिट्ठियां पढ़ती और खुद को समझाती, कमजोर नहीं पड़ना है। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया, क्या आप कभी थकती नहीं हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, थकती हूं, लेकिन मुझे आराम से ज्यादा जरूरी इंसाफ लगता है, सम्मान और प्रेरणा। सुधा को राष्ट्रपति द्वारा वीरता पदक मिला। संयुक्त राष्ट्र में महिला सुरक्षा पर भाषण देने बुलाया गया। लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार उसके लिए तब था जब गांव की लड़कियां पुलिस में भर्ती होकर उससे कहती, हम भी आपके जैसी बनना चाहती हैं। उपसंहार खड़ूस या क्रांतिकारी? आज सुधा शर्मा एक डीआईजी हैं। लोग अब भी उन्हें खड़ूस मैडम कहते हैं, लेकिन अब यह नाम डर से नहीं, सम्मान से बोला जाता है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सख्ती हमेशा कठोरता नहीं होती, कभी कभी यह व्यवस्था से लड़ने की ढाल होती है। एक सख्त महिला आईपीएस जिसने हजारों जिंदगियों को बदल दिया, अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया और आज भी वर्दी पहनते समय खुद से एक वादा करती है, सच के साथ खड़ी रहूंगी, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए मिलते हैं अगले थैंक यू।